Hey guys, I'm श्रद्धा सिंह एंड वेलकम इन सनबीम्स एजुकेशन टाइम। एंड आज की हमारी टॉपिक है वो हारिस खान ने रिक्वेस्ट की थी, यूरिन फॉर्मेशन की टॉपिक है आज की हमारी कि यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे। लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में थी, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा एक्सक्रीशन में किडनी में। तो मेन यूनिट यूरिन फॉर्मेशन का है वो किडनी ही होती है, किडनी में ही यूरिन फॉर्म होता है। तो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन किस किस स्टेप्स में होते हैं उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो ज़्यादा लंबी टॉपिक नहीं है, बहुत ही शॉर्टली एंड परफेक्ट क्या आपको समझना है इसमें, क्या क्वेश्चंस में जब भी एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस क्या पुटअप होते हैं, मैं डायरेक्टली वही चीज़ें आपको बताने वाली हूँ इसमें। तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड वीडियो को समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो समझ में आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो देन प्लीज़ आप जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सनबीम्स एजुकेशन टाइम, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है वो किडनी में होता है एंड 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट होता है इसका फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन, देन सिक्रीशन। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें यूरिन फॉर्मेशन में ये तीनों स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें कि यूरिन फॉर्म होता क्यों है, तो ये होता है किडनी में। हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं जिसका हमारी बॉडी को नीड बिल्कुल भी नहीं है और वो हमारे लिए थोड़े हार्मफुल भी हैं, तो उसको क्या हमारी जब बॉडी में फूड के थ्रू आ जाते हैं, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं जिसे हमारी बॉडी को नीड नहीं है, थोड़े हार्मफुल हैं, तो उससे हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालेंगे कैसे? तो दैट्स वाई किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है, फीटस फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो हमारी टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से फिल्टर होके छन के निकल जाते हैं थ्रू द किडनी। ठीक है, तो ये तो एक मैंने बेसिक लाइन बता दी है। अब अगर हम डिटेल में बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन जैसा पता है किडनी में होता है। किडनी में कहाँ होता है? किडनी का बेसिक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अच्छे से ब्रीफ में डिस्कशन किया था। तो आज के मैं कुछ पॉइंट्स ले रही हूँ जो इससे रिलेटेड है। तो किडनी में होता है नेफ्रॉन एंड हर एक किडनी अपनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन रखती है। एक छोटी यूनिट होती है नेफ्रॉन एंड हर एक किडनी अपने में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स को स्टोर करती है। एंड इसी नेफ्रॉन में ही पूरा एक स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस का, कलेक्टिंग डक्ट का एंड रीनल टिब्यूल का, जिसके थ्रू ये यूरिन फॉर्म होता है। फर्स्ट होता क्या है, आप डायग्राम यहाँ देखते जाएं। होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम है या ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता पूरे सर से पाँव तक, हेड टू टो। तो जो आपका ब्लड फ्लो है वो क्या किया, पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, जब आपका डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी बॉडी को नीड होती है, वो सारी चीज़ें और कुछ ऐसी भी चीज़ें जिसको हमारी बॉडी की नीड नहीं है वो भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में होती हैं। तो जब हमारा ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में एंड वेन्स में, तो उसके बाद क्या होता है, वो ब्लड अगेन आता है फिल्टर होने के लिए किडनी में। किडनी में एंटर करने के बाद जो ब्लड वेन है, ब्लड स्ट्रीम वाली वेन्स है, उसमें क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हैं, तो एक नेफ्रॉन में एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड उन कैप्सूल्स में इन वेन्स की पूरी जाल गुच्छा, सपोज दैट ये एक कैप्सूल है, बोल लाइक, कटोरा लाइक कैप्सूल है, इसमें जो वेन्स हैं उसकी पूरी काफ़ी सारे बंडल्स इस पूरे गुच्छे में आके बैठ गई है, इसमें सेट हो गई है। इसके बाद क्या होता है, जब ब्लड स्ट्रीम, ब्लड फ्लो एंटर करता है उस
तो जो ये ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन वॉल है एंड कैपिलरीज हैं, यानी वो जो वेंस की पूरी गुच्छे में बैठी हुई हैं, जाल जाकर ब्लड फ्लो जिसमें हो रहा है उसको कैपिलरीज बोलते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं आगे चल के। तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें जो ब्लड आया यानी ग्लोमेरुलस में एंटर किया, तो ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके थ्रू जितने भी इसमें छोटे स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी स्मॉल सॉल्यूट्स होते हैं, वो सारे फिल्टर हो जाते हैं ग्लोमेरुलस में पहुंच के, एंड फिल्टर होके ये एंटर कर जाते हैं। सपोज दैट ये है आपकी ब्लड कैपिलरी, ये है आपकी रीनल ट्यूब्यूल, दोनों साथ में पूरे किडनी में दोनों साथ में ही पैरेलल क्या ट्रेवल करते हैं। जितने भी जहाँ जहाँ अरेंज है आपकी ब्लड कैपिलरीज, वहीं वहीं रीनल ट्यूब्यूल्स भी साथ में अरेंज है पैरेलल वे में। एंड जब भी ये दोनों सपोज दैट अब यहाँ से क्या जो भी आपका ब्लड फ्लो जा रहा है ब्लड कैपिलरीज से होते हुए एक प्रेशर के साथ, तो जो भी इसमें स्मॉल पार्टिकल्स हैं, एक फिल्ट्रेशन वॉल मतलब समझ लीजिए, अगर इजी वे में आप समझना चाहें तो समझ लीजिए एक छन्नी जैसा होता है, जाल जैसा होता है। तो आप क्या करते हैं जब भी कुछ डालते हैं प्रेशर के साथ तो छन जाता है, एंड जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो नहीं छन पाते वो ऊपर रह जाते हैं। तो सेम वे में यहाँ पे भी वर्क होता है। तो कैपिलरीज से जितने भी स्मॉल प्रोटीन्स या स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सारे फिल्टर होके आ जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल में, एंड जितने भी आरबीसीज एंड लार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो सारे ब्लड कैपिलरीज में ही रह जाते हैं एंड फ्लो कर जाते हैं। तो जो बचा वो अगेन वो फ्लो कर गया ब्लड कैपिलरीज में, बाकी जो फिल्टर हुआ वो रीनल ट्यूब्यूल में आ गया। तो यहाँ तो आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो फिनिश हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस में होता है आपका रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। एंड व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस? रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज द जब भी आपके रीनल ट्यूब्यूल में जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो फिल्ट्रेट है यानी जो फिल्टर होके आया है, जो वो फिल्ट्रेट फ्लो करता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, देन वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। लाइक कि बहुत सारी चीज़ें हैं फिल्ट्रेट में, जैसे लाइक ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें भी फिल्टर कर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, इन्हें तो हमें चाहिए। तो क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जब वो रीनल ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट, मैंने पहले बताया कि कैपिलरीज एंड रीनल ट्यूब्यूल पैरेलल वे में अरेंज होती हैं जहाँ पूरी किडनी में, तो जहाँ भी आपका फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल में ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ से जो भी आपकी एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपकी रीअब्जॉर्ब हो जाती है, यानी ट्रैवल करते करते प्रेशर के साथ पहुंच जाती हैं अगेन आपके ब्लड कैपिलरीज में। एंड जो एसेंशियल चीज़ है, इसके बाद बहुत सारा जो वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर, वो आपका अगेन फिल्ट्रेट होता है। यानी रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो एसेंशियल चीज़ें हैं, आपकी बॉडी की नीड की चीज़ें हैं, वो अगेन रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। एंड जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, लाइक बहुत सारे अमाउंट में वाटर होता है, आपका यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, वो कई सारे अमाउंट में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगेन आपकी फिल्टर कर जाती हैं आपकी रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में, किसमें, रीनल ट्यूब्यूल में रह जाती हैं, छन के रह जाती हैं। और जितनी भी अगेन रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ही जो नीड करने बॉडी की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह एंड स्मॉल प्रोटीन्स वगैरह, ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके बाद ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है रीअब्जॉर्प्शन वाला? रीनल ट्यूब्यूल में। फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ? नेफ्रॉन के स्ट्रेक, किडनी में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस यानी वुमेन्स कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस अरेंज है वहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन हुआ। उसके बाद आपका रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ सारा रीनल ट्यूब्यूल में। एंड अब सिक्रीशन, लास्ट स्टेज, जो लास्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, वो कहाँ हुआ? वो होगा आपका कलेक्टिंग डक्ट्स में। ओके, तो आपकी किडनी में जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है वहाँ पे 3 स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ग्लोमेरुलस, सेकेंड रीनल ट्यूब्यूल एंड लास्ट वन इज कलेक्टिंग डक्ट। ये तो लोकेशन है, ठीक है। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन,
रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये 3 स्टेप्स हैं आपके। यानी यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जब ब्लड फ्लो पहुंचता है किडनी में, एंटर करता है ग्लोमेरुलस में, तभी से स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट जब रीअब्जॉर्प्शन के बाद आपका जो फिल्ट्रेट है वो जब कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है, देन वहाँ से सिंपल है, कलेक्टिंग डक्ट से जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो पहुँचता है फ्लो करते हुए, सारा फिल्ट्रेट वेस्ट फिल्ट्रेट आपका फ्लो करते हुए पहुँचता है कहाँ पे, यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा मैंने आपके किडनी स्ट्रक्चर में ही बता रखा था कि किडनी स्ट्रक्चर में क्या होता है। यहाँ किडनी होती है, किडनी के बाद यूरिथ्रा एक पतली पाइप होती है जिसके थ्रू यूरिन फॉर्मेशन के बाद यूरिन ट्रेवल करते हुए पहुँचती है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। एक मसल का स्ट्रक्चर होता है ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन आपकी स्टोर होती है। एंड जब आपको एक प्रेशर आता है कि अब यूरिन रिलीज़ करनी है, देन आप वो यूरिन ब्लैडर का जो पोर होता है वो ओपन होता है एंड आप यूरिन को डिस्चार्ज कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट में प्रोसेस होता है सिक्रीशन का। तो जितनी भी आपके वेस्ट मटेरियल हैं, लाइक यूरिक एसिड, यूरिया, lots of amount of water and अमोनिया, एंड अक्सर आप देखे होंगे जब भी बहुत ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट वगैरह में जब बहुत ज़्यादा टॉयलेट यूज़ होती है एंड क्लीनिंग का ध्यान ज़्यादा नहीं रखा जाता है, तो वहाँ पे एक अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल जो होती है वो अमोनिया की होती है। तो ये सारी वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी से सिक्रीट हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं यूरिन फॉर्म में, एंड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो ये पूरा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ। अब अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ यूरिन की, कि जो यूरिन फॉर्म हुआ है किडनी में, उसमें कितने कितने अमाउंट में, क्या क्या क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बात करें, सपोज दैट कि हम एक टेस्ट ट्यूब ले रखा है एंड टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी अमाउंट हमने यूरिन की ले रखी है, एक हेल्दी पर्सन, हेल्दी इंसान की। तो ये हो गया अगर आपका टेस्ट ट्यूब। अब इसमें जो अमाउंट है आपका इतना, ओके, ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया एंड ये अमाउंट हो गया, एंड इसको रफ कर दें, ये पूरा अमाउंट। देन अगर अब आप यहाँ देखें, देन जो आप ये लार्ज अमाउंट देख रहे हैं, ये पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं, ये यूरिन का सारा। अगर आपने इस टेस्ट ट्यूब में 100% यूरिन लिया है किसी हेल्दी पर्सन का, तो इस टेस्ट ट्यूब में परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो लार्ज पोर्शन है, ये लार्ज पोर्शन होता है वाटर का, बिकॉज हमारे यूरिन में सबसे ज़्यादा अमाउंट वाटर का ही होता है। 95.5% ऑफ वाटर। तो हमारी बॉडी में 95.5% ऑफ जो वो परसेंटेज है यूरिन का, वो वाटर का होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, ये होते हैं आपके 0.2%, ठीक है। तो बाकी का जो 0.5% बचा, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस पोर्शन की बात अगर हम करें तो इस पोर्शन में आपके होते हैं, यानी 0.2% वाले पोर्शन में आपके सेरोटोनिन, अमोनिया एंड यूरिक एसिड होता है। परसेंट वाले पोर्शन की बात करें तो इसमें होंगे आपके सम डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। हमारी बॉडी में सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, तो अगर जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो भी यूरिन के साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं एंड सम अदर आयंस होते हैं। अदर आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड सम टाइम कैल्शियम्स भी होते हैं। तो ये हमारे सम डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड सम अदर आयंस होते हैं। कितने? 2.8% होते हैं। नेक्स्ट लास्ट का जो ये हमारा पोर्शन बचता है, एंड जो लास्ट पोर्शन है ये हमारा 2% वाला पोर्शन, इसमें आपका सिर्फ यूरिया होता है। तो अगर आप यूरिन कंपोजिशन देखते हैं, देन आपकी यूरिन कंपोजिशन में सपोज दैट एक हेल्दी पर्सन का हमने टेस्ट ट्यूब में 100% ऑफ यूरिन लिया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो है वाटर का। 95.5% ऑफ वाटर
होता है यूरिन में। बाकी के बचे 0.5% में हमारे ये 3 पोर्शंस आते हैं, जिसमें से 0.2% हमारा होता है सेरोटोनिन, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। नेक्स्ट 2.8% होता है सम डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड सम अदर आयंस। एंड लास्ट वन 2% होता है यूरिया। ठीक है, तो यूरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में निकल जाती हैं। तो ये हो गया यूरिन कंपोजिशन। एंड यूरिन कैसे होता है, कहाँ होता है, किडनी में होता है, नेफ्रॉन में होता है, 3 स्टेप्स में होता है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। आपका जो फिल्ट्रेशन है वो होता है ग्लोमेरुलस में, रीअब्जॉर्प्शन होता है रीनल ट्यूब्यूल में एंड सिक्रीशन होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये सारी आपकी प्रोसेस थी यूरिन फॉर्मेशन की। अगर आपको यूरिन फॉर्मेशन का नोट्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके आप मुझे बताएं, मैं आपको एक प्रॉपर नोट्स बना करके दे दूंगी, मे बी वो आपके ज़्यादा हेल्प करे नोट डाउन करने में। तो ये तो था एक, क्योंकि मैंने किडनी स्ट्रक्चर एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से समझा रखा है, वो वीडियो लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड वीडियो एंड स्क्रीन में भी, तो आप वहाँ पे भी जाके अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं था यूरिन फॉर्मेशन में, थोड़ा बहुत ही था, तो वो मैंने आपको बता दिया है ईजी वे में। एंड बहुत से क्वेश्चंस लाइक पूछे जा सकते हैं कि जो आपका सिक्रीशन प्रोसेस कहाँ होता है, तो आपको किडनी के नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट में होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया कि आपके यूरिन कंपोजिशन पूछ लिया आपका कुछ भी कि 2.8% में आपका क्या क्या होता है, या यूरिया कितना % होता है यूरिन में, तो वो आप ऐसे बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें, बिकॉज आपके कमेंट्स मुझे पढ़ते ही एक एनर्जी आती है, तो एक फुल स्पीड में वर्क करने का मन करता है। तो प्लीज़ जितना हो सके, आपको पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी हमारी, वो नेक्स्ट वीडियो में ही देखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए और हेल्दी रहिए।